मेडिसिन सैंस फ्रंटियर सर, एमएसएफ, ये एक हॉस्पिटल है, नसेर हॉस्पिटल, वहाँ पर ये इसके कर्मचारी काम करते हैं। तो इसने आज के दिन स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है कि जो हॉस्पिटल में इसका जो स्टाफ है वहाँ पर बहुत ही चाउटिक सिचुएशन आज के दिन रही, क्योंकि यहाँ पर इसराइल ने आज हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेना भेजी थी। एमएसएफ का कहना है कि इसका जो मेडिकल स्टाफ है वो हॉस्पिटल को छोड़ के भाग गया और हॉस्पिटल में पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ही रह गए। साथ में इसने कहा कि इसका एक कलीग है, एक स्टाफ मेंबर है जो अभी जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया कि उसका क्या हुआ है। तो आज के दिन इसराइल की जो फोर्सेस है उसने हॉस्पिटल में सेलिंग की और साथ में इसराइल की मिलिट्री ने कंफर्म कर दिया है कि उसने अपनी स्पेशल फोर्सेस को भी हॉस्पिटल के अंदर भेजा था, क्योंकि इसराइल मिलिट्री का कहना है कि इस हॉस्पिटल के अंदर इंटेलिजेंस मिली थी कि हॉस्पिटल के अंदर हॉस्टेजेस जो डेड बॉडीज़ हैं हॉस्टेजेस की, उसको रखा गया था। हमास की जो रन हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में इसराइल ने आज सेलिंग की है और इस कारण कई डिस्प्लेस लोगों को चोट पहुंची है। और साथ में इसराइल की मिलिट्री ने ये भी ऑर्डर दिया है कि जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ और पेशेंट, उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये हमास के स्पोक पर्सन कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसराइल ने, जैसे कि ये जो हॉस्पिटल पड़ता है अल नसीर हॉस्पिटल, ये खान यूनिस शहर में है ये, और जब से खान यूनिस को घेरा है इसराइल ने, तब से इसराइल ने 3 हॉस्पिटल पड़ते हैं यहाँ पर बड़े बड़े, उसमें से एक अल नसीर हॉस्पिटल भी है। अल नसीर हॉस्पिटल में खबर ये भी चल रही है कि एक हफ्ते से यहाँ पर सप्लाईज बंद हो रखी है, क्योंकि इसराइल ने यहाँ पर सप्लाईज को आना जाना बंद कर रखा है। और इसराइल ने, कल परसों की बात है, इसराइल ने यहाँ पर एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि जो लोगों ने यहाँ पर सेल्टरिंग ले रखी है, यानी 10,000 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शरण ले रखी थी, उनको इसराइल की सेना ने कहा था कि आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। और इसराइल सेना ने उनको निकालने के लिए एविक्यूएशन ऑर्डर जारी किया था। तो कल के दिन लगभग जिन्होंने सेल्टिंग ले रखी थी वो निकलने लग गए थे। अभी यहाँ पर 300 मेडिकल हेल्थ स्टाफ है और साथ में 450 पेशेंट है जो यहाँ पर रह सकते हैं। इसराइल ने उनको कह रखा कि आप रह सकते हो यहाँ पर। तो आज के दिन जो इसराइल ने कार्रवाई की है वो ये भी बताता है कि जो लोग बचे हुए अभी, उनको भी अभी वो सुरक्षित नहीं है और इसराइल कभी भी यहाँ पर कार्रवाई आने वाले समय में भी कर सकता है। इसराइल की मिलिट्री ने कहा कि आज के दिन उसने हिजबुल्लाह के जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया, हिजबुल्लाह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके जो लॉन्च पोस्ट है उसमें आज इसराइल ने स्ट्राइक किया और इसमें 10 लोगों की मारे जाने की खबर है। एलवी हेवन, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के स्पोक पर्सन है, इन्होंने कहा कि हमारा मैसेज हिजबुल्लाह के लिए क्लियर है कि हिजबुल्लाह हमसे, हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ मत खेलो। ये नेतन्याहू के स्पोक पर्सन कह रहे। हिजबुल्लाह के जो सीनियर ऑफिशियल और एमपी हसन फदल्ला, इनका स्टेटमेंट आ रखा है। इन्होंने कहा है कि इसराइल ने जो हमारे इलाके में स्ट्राइक किया है उसका हम बदला लेने आने वाले समय में बदला लेंगे। और यूएन की जो पीस कीपिंग बॉडी है यहाँ पर इसराइल और लेबनान के सामने, यूनिफिल उसको नाम दिया जाता है, तो उसने कंसर्न दिखाया अपना और दोनों पक्षों से कहा है कि इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाए। तो हिजबुल्लाह और इसराइल की जो सीमा लगती है, जिसको नॉर्थ इसराइल वाली सीमा भी कहते हैं, तो वहाँ पर जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है तब से दोनों के बीच इस प्रकार से मिसाइल का अटैक होते रहते हैं। कभी कभी हिजबुल्लाह भी इसराइल के इलाकों में स्ट्राइक करता है, जैसे कि उसने कल स्ट्राइक किया था जिसमें एक इसराइली सिविलियन की मौत हो गई थी। तो उसी का लगता है कि बदला लेने के लिए इसराइल ने आज स्ट्राइक हिजबुल्लाह के टारगेट में किया है। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लुइस इनार्सियो लूला डा सिल्वा, उन्होंने इसराइल का जो एक्शन गाजा में चल रहा है उसकी उन्होंने आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि इसराइल का जो बिहेवियर है उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जा सकता है। वो आगे कहते हैं कि इसराइल का कहना है कि वो हमास को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जबकि हकीकत में वो ये रहा है कि महिलाएं और बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है वो मारे जा रहे हैं। साथ में लूला ये भी कहते हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो यूएन की है, क्योंकि यूएन में जो इस समय स्ट्रक्चर है यूएन का वो बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण है। और लूला कहते हैं कि इस यूएन की जो स्ट्रक्चर है इसको मॉडिफाई करना चाहिए, इसको अब चेंज करना चाहिए। और जैसे कि ब्राज़ील लंबे समय से कहता आ रहा है कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में भूमिका मिलनी चाहिए। और लूला ये भी कहते हैं कि ये जो वीटो पावर है इसको हटा देना चाहिए। और इसमें स्ट्रक्चर में, यूएन के स्ट्रक्चर में जो वीटो पावर है उसी के कारण अभी तक जितना लड़ाई है उसको रोकने में जो सबसे बड़ी अवरोध बन रहा है वो वीटो पावर है, क्योंकि कोई भी देश वीटो पावर लगा के किसी भी रेजुलेशन को रोक सकता है। तो ये लूला का कहना है।